So let's discuss question number 7. Out of the following, which are the two terms related to silk production? ये हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं और इनमें हमें बताना है कौन से दो टर्म हैं जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर का मतलब ही होता है कि जो सिल्क प्रोड्यूसिंग सिल्क वॉर्म है उनका कल्चर करना, उनको पालना। ना होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द सिल्क कम्स अंडर द सेरीकल्चर। इसके अलावा यहाँ पर है क्या, मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर का मतलब होता है इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मलबरी प्लांट्स। तो या हम कहेंगे इंक्रीजिंग द मलबरी प्लांट्स। तो अगर हम ये जानते हैं इस बात को अच्छे तरीके से कि जो सिल्क वॉर्म होता है और जिससे हमें मलबरी सिल्क प्राप्त होती है वो कौन से पेड़ पर रहता है, दिस वॉर्म ईट्स द मलबरी लीव्स। तो अगर हमें सिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो हमें मलबरी प्लांट या मलबरी जो लीव्स हैं उनका प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। सो द आंसर विल बी मॉरिकल्चर एंड सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें वी हैव टू मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखिए, सबसे पहला हमारा दिया हुआ है क्या, स्कोरिंग, जिसमें कि इट इज़ द shear क्लीनिंग ऑफ sheared स्किन। मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स क्या है, किसका भोजन है, ये सिल्क वॉर्म का भोजन है। यॉक, यॉक क्या होता है, देखिए, यील्ड सिल्क फाइबर, नो। वूल यील्डिंग एनिमल, यस। यॉक से हमें क्या मिलता है, ऊन मिलती है। इज दैट क्लियर, क्या मिलती है, हमें ऊन मिलती है। ककून क्या होता है, यील्ड सिल्क फाइबर, और ककून से हम क्या निकालते हैं, सिल्क फाइबर निकालते हैं। क्लियर, हमें वी रील द सिल्क फाइबर फ्रॉम ककून। सो होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 9। लुक एट दिस पजल केयरफुली। यहाँ पर जो डी है, डी का मतलब है डाउन और ए का मतलब है यहाँ पर अक्रॉस। क्लियर, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको अच्छे से तो ये A1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1A यानी फर्स्ट हमें बताना है और ये अक्रॉस बताना है हमें, लाइक दिस, इस तरीके से हमें बताना है। क्लियर, तो देखिए इसमें फर्स्ट ए में हमें हिंट दिया हुआ है कीप्स वार्म। कीप्स वार्म यानी हमें क्या, ऐसी चीज़ है जो हमें गर्म रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1A, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वूल। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वूल। क्लियर, ये लिखा हुआ भी है अक्रॉस में, ये WOOL, वूल हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब 1D यानी 1D का मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हमें फिल करना है और वो डाउन। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें दिया हुआ है थ्रो वॉशिंग यानी वॉश किया जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसमें 1D में क्या है, यस, SCOUR, स्कोर, SCOUR, इज दैट क्लियर। तो 1D में क्या आ गया, SCOUR, स्कोर आ गया। क्लियर, जिसमें कि हम जो फ्लीस होता है उसको थ्रोली वॉश करते हैं या शेयर्ड स्किन को हम थ्रोली वॉश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2A में देखिए, ये 2A होगा यानी क्वेश्चन नंबर ये हमें सेकंड भरना है और ये अक्रॉस भरना है। इट्स लीव्स आर इटन बाय सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म किसकी पत्ती को खाता है, ये खाता है मलबरी प्लांट की पत्तियों को खाता है। क्लियर, तो ये हमें अक्रॉस फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर अक्रॉस में अगर हम देखें तो ये हमें 2A दिया हुआ है, तो यहाँ पर MUL, ठीक है, मलबरी, BU, ये देखिए BERRY, मलबेरी, MULBERRY, मलबेरी, यहाँ पर BERR और ये Y।
ठीक है, ये मलबेरी हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड हमें हिंट दिया हुआ है और ये कैसा होगा, ये डाउन होगा। ठीक है, तो एनिमल फाइबर क्या चीज़ है जो कि एनिमल फाइबर है, तो दैट इज़ सिल्क। सिल्क क्या है, एक एनिमल फाइबर है। ठीक है, क्योंकि ये हमें सिल्क से एनिमल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा, अगर 3D की बात करें, तीसरा और ये डाउनवर्ड, ये कौन सा हिंट हमें दिया हुआ है, लॉन्ग थ्रेड लाइक। क्या, लॉन्ग थ्रेड लाइक। तो देखिए इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो क्या 3D ये है, डाउन नीचे की तरफ है, क्या है FIBRE फाइबर। ठीक है, उसके अलावा 3 यहाँ पर थर्ड हमें दिया हुआ है क्रॉस में, हैच फ्रॉम एग ऑफ मॉथ। तो अंडों से क्या हैच होते हैं, लार्वा। ठीक है, क्या हैच होते हैं, लार्वा। तो यहाँ पर देखिए 3A होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3A। और 3A ये क्रॉस ऐसे करके दिया हुआ है और लार्वा का नाम क्या दिया हुआ है, कैटरपिलर। क्लियर, कैटरपिलर, सिल्क वर्म का नाम होता है कैटरपिलर। सो होपफुली ये जो पहेली है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस पहेली में शब्दों को भरने के लिए हमें ये हिंट दिए हुए हैं और हमें डाउनवर्ड हिंट दिया हुआ है, हमें अक्रॉस हिंट दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको फिल करना है। सो होपफुली एंड यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। थैंक यू सो मच।